सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जी दिल तो कर रहा है एक नहीं तीन मर्तबा आज इंट्रो दे, क्योंकि आज हुई है हैट्रिक और अगर दूसरी हो जाती तो हम 6 मर्तबा इंट्रो दे रहे होते हैं। विद दैट मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ मौजूद है यस व्हाट एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ परफॉर्मेंस बाय अली रजा। हम आज से नहीं, टूर्नामेंट के पहले से भी, वर्ल्ड कप में भी हमने अली रजा पे बहुत बात की है। तनवीर भाई का अपना इस पे वर्डिक्ट जरूर है कि यार उसका एक्शन, वो बहुत अच्छा बॉलर था, एक्शन उसका जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, बट जिस तरह वो वापस आया है, इट्स सो हार्टिंग, सो गुड टू सी एज पाकिस्तानीज के एक लड़का इतना तेज बॉल कर रहा है। तो आज का पहला मैच, दूसरा मैच, इस सब पे हम बात करेंगे। एक हैट्रिक हुई, एक होते होते रह गई, क्यों नहीं हुई ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन क्विकली इज, पीएसएल के रवा सीजन में अब तक सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी लगाए हैं? ऑप्शन ए है बाबर आजम, बी है रायली रूसो, सी है कौशल मेंडिस और डी है साहबजादा फरहान। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑल राइट जनाब, पाकिस्तान का फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आज हमारा पहला सवाल ही यही है। आज पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी का, और एक ऐसे वक्त में कि जब कराची किंग्स अच्छा स्कोर कर सकती थी, अली रजा ने हैट्रिक किया। द थिंग इज के हैट्रिक करना ही सिर्फ सब कुछ नहीं था, द बॉल दैट बॉल, एक तो ये पहला जो बॉल था वार्नर को, वो बहुत अच्छा बॉल था, वार्नर ने थोड़ा रैश शॉट मारा, दैट्स वन थिंग, देयर यू गो। अच्छा, ये खुशदिल शाह भी क्या बोले अभी बंदा इनके बारे में, अभी हिट विकेट ही रह गया था। मैंने एक्चुअली ये हिट विकेट ही रह गया यार, ये थी असल बॉल बॉस। इस पे तनवीर भाई भी आज ना, ही विल बी प्राउड। हसन अली का जो बॉल था हैट्रिक, बट ये बॉल थी जो उन्होंने दानियाल अजीज को बॉल की। वेल, दानियाल अजीज इज हिज टीम कंपेनियन जब हम राइजिंग स्टार्स की बात करते हैं। चलते हैं स्ट्रेट टू आवर पैनल। मैच सवरी सब रखे एक तरफ, क्योंकि आज अली रजा ने जो बॉलिंग की है, कमाल और तगड़ी बॉलिंग की है। तो जल्दी चलते हैं। तनवीर भाई, इन सारे डिसमिसल्स में से भाई मेरा जो फेवरेट था ना, वो जो मिडिल स्टंप जड़ पे बॉल थी ना, वो थी। आपका फेवरेट कौन सा था इसमें से? आज अली रजा ने 4 विकेट लिए, हैट्रिक भी। देखिए, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो लास्ट किया था वो फुल टॉस था, लेकिन बहुत तेज बॉल था वो। ठीक है, तेज मतलब वो काफी तेज बॉल कर रहा है, ऑलमोस्ट 150 पे बॉल कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उससे बात करने से पहले मेरे ख्याल में मैं मशवरा दे दूं उसको। दे चलाइए मशवरा। अपनी इंजरी का ख्याल रखो, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत लीन है, और इससे पहले इसको इंजरी भी हो चुकी है। और जब ये आया था अंडर 19 में, उस टाइम इसके एक्शन में जब गैदर होता था रिलीज, उसमें थोड़ा फ़र्क था। काम हुआ है थोड़ा सा, मुझे लगता है। ठीक है, शायद मुझे ये भी लगता है रनअप इसका बहुत लंबा था पहले, अब थोड़ा सा छोटा भी हुआ है। ठीक है, ये मैं बता दूं सबको कि लंबा रनअप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप तेज करेंगे, जितना लंबा करेंगे आपका गेंद रॉकेट की तरह। नहीं। ठीक है ना, एक ही बंदा कर सकता था। जहाज होता है ना, जहाज, उसको जितनी स्पीड चाहिए होती है ना, उतना रनवे होता है उसका। यस। ठीक है ना, उस हिसाब से ना छोटा होगा बहुत ज्यादा, ना बड़ा होगा। इसी तरीके से आपका रनअप होता है। आपको खुद पता होता है कि यार मुझे कितने यार्ड्स पे जाऊंगा, उतने यार्ड से मैं भागता तेज भाग के बैलेंस रख के मैं जोर मार के अपना गेंद कर लूंगा, जो कि मुझे अच्छा नजर आ रहा है। इतना रनअप इसका सही है। अब मेरा मशवरा ये है कि भाई थोड़ा सा अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, जिम शिम ज़रा तगड़ा करो, ग्राउंड ट्रेनिंग जो होती है वो अच्छी रखो, क्योंकि और अगर इसकी बॉडी बन जाती है थोड़ा सा और बेहतर होता है, तो ये 155 पे चला जाएगा, वो 150 से जाएगा 155। डाइट अच्छी रखो, ठीक है, ट्रेनिंग वेंगी, ज़रा जिम शिम, थोड़ा टांगे वांगे और स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कोर को और तगड़ा करो। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर ये अपनी फिटनेस पे काम करता चला गया। ठीक है, जिस पेस से ये गेंद करता है। अब करना ये है कि अगर आपने इसको आगे क्रिकेट खिलानी है, तो आप सबसे पहले इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने दो। वहाँ पे देखो जाके कि पहला स्पेल कैसा कर रहा है, दूसरा कैसा कर रहा है, तीसरा कैसे कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलता है तो इसको दूसरे, तीसरे, चौथे स्पेल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिटनेस में फ़र्क है।
तो उसको इंजरी होने से पहले आहिस्ता आहिस्ता उसकी फिटनेस पे भी काम करें कि यार इसको हमने टेस्ट, इसके बारे में ये सोचो कि हमने इसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाना है, या अगर तीनों फॉर्मेट खेलता है तो हमने इसको तीनों फॉर्मेट में लेके जाना है। ठीक है, ये मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको फ्यूचर के लिए देखें, ये नहीं कि कल ही टेस्ट टीम में डाल दें। हाँ, ठीक है, तो आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट जाने दें, सारे फॉर्मेट खेलें, उसको नजरों में रखें, जहां पे वो थकता है उसको बेशक थोड़ा सा रेस्ट। ये मैं प्लानिंग की बात करूं, अगर आप चाहते हैं कि ये लड़का आगे चल के लंबे अरसे से क्रिकेट खेले, जरा उसको नोट करें, थकता है थोड़ा सा रोक दिया, एक प्लानिंग के साथ चलें। उस जिस टीम से खेलता है उस टीम को बोलें कि यार अगर ये अच्छा है तो इसको जाने दो, जहां इसको थोड़ी सी फटीक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा इसको रेस्ट करवा के इसकी फिटनेस पे काम करना, ये चीजें प्रॉपर देखनी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप पे एन बिशप के वो रिमार्क्स मैं नहीं भूल सकता, जब वो अली रजा को बॉलिंग करते हुए देख रहे थे और वो उन्होंने ये दरखास्त की थी पीसीबी से नाम लेके कि पीसीबी, डियर पीसीबी, अली रजा का ख्याल रखिएगा, ही इज़ अ स्टार इन द मेकिंग। अफार भाई, बहुत खुशी हुई, यू नो व्हाट, अली रजा की हमने बात की, इससे पहले हम दिशान पे बात कर चुके हैं जो वापडा से खेल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस बार पीएसएल में उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो, या आप ही बताएंगे कि क्या इंजर्ड है क्या नहीं है, बट ये आज कितना आप खुश हुए ये देख के, और आपकी नज़र में ये प्रोस्पेक्ट कैसा है हमारे फ्यूचर के लिए? बहुत ही शानदार, और ख़ास तौर पे मुझे एक चीज़ ज़रूर, जो तनवीर कह रहे थे ना, मुझे खुशी है कि पेशावर ज़ल्मी ने उनका इस्तेमाल जो है ना बहुत सोच समझ के किया है। आपको याद होगा जब नाहिद राना उनके पास मौजूद थे, उनके पास शरफुल इस्लाम मौजूद थे, तो अली रज़ा को एक मैच खिला के 28 मार्च को वो मैच खेले थे, उसके बाद 15 अप्रैल को खिलाया। तो उनको फास्ट ट्रैक नहीं किया, कहीं ना कहीं उनको देख रहे होंगे, और आई एम श्योर कि जो आखिरी मैच है उसमें भी खिलाने की जरूरत नहीं है, अब उनको सीधा क्वालिफायर में खिलाना है। तो मोहम्मद अकरम खुद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। अब हम अगर मैच की समरी भी फटाफट दिखा दें, कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट। रॉय ने 85 बनाए, बट वार्नर को, जैसे कि हमने आपको बताया कि बोल्ड किया था अली रजा ने। सलमान अली आगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। देयर गोज द मैच समरी। आजम खान की कुछ इनिंग्स अच्छी आ रही हैं लेट मिडल ऑर्डर में, Raza Hendricks and then Khushdil, and then obviously the bowling side Ali Raza did very well. पेशावर ज़ल्मी जब आए तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मुश्किलात दरपेश थी। The good thing is the innings by फरहान यूसुफ। कुशाल मेंडिस, गफार भाई, एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक एक्सेस बना हुआ है, और अब हम देख रहे हैं कि कुशाल अच्छा कर रहा है तो टीम अच्छा कर रही है। आज बाबर, गुड थिंग इज, बहुत अच्छा हुआ कि आज बाबर नहीं चले, नीचे से प्लेयर्स आए, उन्होंने भी ये साबित किया कि अगर ऊपर से कोई फ्लॉ आता है, हम कल ही ये बात कर रहे थे कि ये दो ऊपर चल रहे हैं ना, तो नीचे टेस्ट, तो आज टेस्टिंग पीरियड आया और फरहान यूसुफ ने उसको सच साबित कर दिखाया। अली रजा के साथ साथ एक और प्लेयर जिस पे सबकी नजरें होंगी, दैट्स फरहान यूसुफ, दैट्स आवर अंडर 19 कैप्टन, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, और मैं अली रजा के मुतालिक एक और चीज़ बोल दूं कि आपको कि उन्होंने 6 फर्स्ट क्लास मैच ऑलरेडी खेल भी लिए हैं, 32 आउट किए हैं। इसका मतलब है कि उनको, उनका वहाँ पोटेंशियल है, और मैं तनवीर की बात से एग्री करता हूँ कि इतने अच्छे फास्ट बॉलर को ना यकीनी तौर पर एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। इनके साथ कोई बात करे पीसीबी में, इनका पूरा साल प्लान करे, ऐसा ना हो कि ये सारी दुनिया में लीग्स खेल रहे हों और हमारे लिए एक प्रोस्पेक्ट है टेस्ट फास्ट बॉलिंग का, वो हमारे हाथों से निकल जाए। ये खुद ब खुद नहीं होगा, हमारे यहाँ बहुत चीज़ें खुद ब खुद हो गई हैं कि वो आ गया, वो सिस्टम का उसमें कोई कमाल नहीं था, वो लड़की की अपनी मेहनत थी। जैसे अर्शद नदीम की हम बहुत सारी दफ़ा बात करते हैं, वो लड़का भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो सिस्टम का कोई सवाल ही नहीं था, टैलेंट पर। क्रिकेट में तो कुछ ठीक है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता ना, वहाँ तो सिस्टम का नाम, ये कह रहा हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अभी हर जगह का हमारे पास टेस्ट फास्ट बॉलिंग का कॉल पड़ा हुआ है। आपके पास 300 बॉलर जमानों से नहीं आया, ये मतलब कहानी खत्म हुई हुई है। तो इस लड़के में प्रोस्पेक्ट है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कुशल मेंडिस का जिक्र किया, मेरे ख्याल में अभी की नहीं, पिछले 3-4 सालों में अगर कोई सबसे क्लासिक फॉरेन प्लेयर की पिक हुई है ना, तो कुशल मेंडिस है। इसका क्रेडिट है मोहम्मद अकरम या पेशावर ज़ल्मी को। क्यों? जब ऑक्शन हो रहा था, सारी बातें किस पे हो रही थी? डेविड वार्नर, मैक्सवेल, आप बात करें जंपा, फाफ डु प्लेसी आएंगे नहीं आएंगे, नोबडी डिस्कस कुशल मेंडिस। तो उस लड़के ने पोटेंशियल दिखाया। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ बड़ी धुआंधार सेंचुरी बनाई थी और हमारी ठीक ठाक धुलाई की थी। तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक उसकी अपनी क्लास भी नजर आई है। इज अ वंडरफुल प्लेयर जो अटैक करना जानता है, चारों तरफ खेलता है, स्पिनर्स को भी मार सकता है, फास्ट बॉलर को मार सकता है। और उसके बाद आखिरी सवाल, फरहान यूसुफ, आई थिंक अंडर 19 के कैप्टन है। जब पिक भी हुए तो बहुत सारे लोग उनको इतना रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन खास तौर पर उनकी जो फील्डिंग है, 9 कैचेस वो लड़का पकड़ चुका है, जिनमें से 6 सारे उसके डाइविंग कैचेस हैं, गेम टर्नर जिसको कैचेस कहते हैं आप। और जो आज उसने इनिंग खेली है, आई थिंक दिस इज द अराइवल ऑफ फरहान यूसुफ। ये है प्रॉपर इनिंग जिसमें उसने अपनी टीम को एक
अच्छे बैट्समैन के साथ जितवाया। खड़ा होकर मैच जितवाया। जितवाया। और आज उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन अर्न की है ना, इसके बाद इनको एक्स्ट्रा सीरियस भी लिया जाएगा और यहाँ से मुझे ना इनका पीएसएल कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। फरहान यूसुफ को देखिए, एक हम कहते हैं ना कि जब भी कोई यंगस्टर चाहे क्लब क्रिकेट में आता है, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, चाहे पीएसएल में, चाहे पाकिस्तान टीम में, कहीं भी जब कोई भी यंगस्टर आता है, उसके जो जब टीम में आता है ना, उसके अराउंड प्लेयर्स होते हैं। इसकी किस्मत अच्छी या कह लें, ये जो भी है गुड लक है कि ये पेशावर टीम में आया तो बाबर है, कुसाल मेंडिस है, अब जेम्स विंस भी आ गए। ये 3 लड़के इतने एक्सपीरियंस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, इसको उन सब तीनों से फ़ायदा हो रहा है कि किस तरह मैच लेके चलना, क्या करना है। देखिए टैलेंट तो उसके अंदर है, अब उस टैलेंट को निखारना कैसे, वो आप गेम अवेयरनेस आपकी होती है, सिचुएशन होती है, वो उनके साथ बैठता होगा, बात होती होगी, ठीक है, कि समझाते होंगे कि इस तरह खेलो। अब आप देखो कि इस एज में अभी जब वो खेल रहा है, कितना अच्छा यूटिलाइज़ कर रहा है अपने आप को, जहाँ बाउंड्रीज लेता है इनफ हो जाता है, सिंगल डबल पे आ जाता है, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, हर तरफ मार रहा है, अच्छे अच्छे बॉलर्स को वो छक्के मार रहा है। अब ये यहाँ से जब सीख के डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा, इसके माइंड में चीज़ें होंगी, यार मैं जब पीएसएल खेला था, मुझे विंस ने या बाबर आजम या कुसाल मेंडिस ने ये चीज़ें बताई थी, वो लेके अब डोमेस्टिक, अब अगले 2-3 साल और ये पेशावर से खेल गए और यही लड़के होंगे ना, अब इसकी गेम में देखना कितना फ़र्क आ जाएगा। और हमें इस टाइप के प्लेयर की वैसे भी पाकिस्तान टीम में ज़रूरत है, जो मिडिल ऑर्डर में हम प्रॉब्लम हमें हो रही है, ठीक है ना। तो अब मिडिल ऑर्डर में हमें प्लेयर नज़र आ तो रहे हैं, हसन नवाज हमें आ रहा अच्छा परफॉर्म करता हुआ, ये हमें नज़र आ रहा अच्छा परफॉर्म करता हुआ, ठीक है ना। तो ये जिन प्लेयर्स के हाथ में है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदे होंगे। एक प्लेयर और है, अगर हम सेकंड मैच की बात करें, उसमें से एक प्लेयर की बात कर लेते हैं। एक प्लेयर की और बात। देखिए मैं आज ना इसके स्टैट देख रहा था, इमरान रंधावा के। हाँ यार ये अच्छा ऑलराउंडर है, क्यों ज्यादती हो रही है इसके साथ, मेरी समझ से बाहर है। 29 साल का है, अगर आप इसके तीनों फॉर्मेट निकालें ना डोमेस्टिक के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी डोमेस्टिक की। और अच्छा मुझे पता क्यों अफसोस हुआ, जब इसने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना, मैं क्या करूं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी परफॉर्मेंस दी है, तो मैंने फिर इसके स्टैट्स निकाले। मैंने बोला यार इसको वैसे भी मैंने डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा है, बॉलिंग बैटिंग, तो ये एफर्ट करता है, जान वन मारता है। आज भी देखे आखिरी ओवर में जाके उसने बाउंड्रीज लगाई हैं अच्छी। तो मैंने देखा, मैंने बोला यार इसकी जो परफॉर्मेंस एज ऑलराउंडर है, ठीक है, अगर हम आमिर जमाल की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में आमिर जमाल से बेहतर इसके स्टैट्स मुझे नजर आए हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ये लड़का क्यों नहीं T20 के फॉर्मेट में आ सकता, फिर ये लड़का क्यों नहीं ODI के फॉर्मेट में आ सकता। पीएसएल के बाद हम बहुत सारी चेंजेस नहीं, मेरे ख्याल में मुझे पता कि लगता है सिलेक्टर्स को इसका पता ही नहीं होगा कि इसके स्टैट्स इतने अच्छे होंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ओके, अब हम उस जगह आ गए पीएसएल में जहां पे पॉइंट्स टेबल अब मायने रख रहा है और मजा आएगा आज पॉइंट्स टेबल को स्टडी करने में। दिखाइए पॉइंट्स टेबल, देयर यू गो जेंटलमैन। देखिए पेशावर मुल्तान की बात आप एक तरफ रखें, इनको छोड़ें, असल फड्डा पड़ा हुआ है पेशावर मुल्तान से नीचे। इस्लामाबाद भी सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल है विद 9 पॉइंट। यहां से कहानी शुरू होती है। भाई हैदराबाद के लिए मैं चाहूंगा तालियां, भाई क्या बात है, गफ्फार भाई ले तालियां भाई, वड़ा पिक। हैदराबाद ने नाजरीन लंबी छलांग लगाई है और एक वक्त में कि जब वो बैक टू बैक हार रहे थे, सीधा आ गए 8 पॉइंट्स पे। अब यहां से कहानी शुरू होती है। हैदराबाद 8, लाहौर 8, कराची और कोयटा 6-6। भाई गफार भाई क्या है जरा स्टैटिस्टिक्स व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट्स टेबल, किसके चांसेस लग रहे हैं, क्या सीन है जरा बताएं। देखिए आपको कम से कम 12 पॉइंट करेंगे अभी सूरत हाल में, तो अब कंफर्म होते हैं। इवन अभी इस्लामाबाद सेफ नहीं है, इस्लामाबाद को अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे। और लेकिन जो आज उन्होंने हैदराबाद ने मैच जीता है, देखिए उनके पास अगर आप देखें तो मैं भी अपने पास से खोल लेता हूँ, तो इनके पास अभी भी जो है ना मैचेस बाकी हैं 2। अच्छा, तो ये 10 पॉइंट कर लेंगे। इस्लामाबाद के पास 3 मैचेस बाकी हैं जी, ठीक है। इस्लामाबाद को भी कम से कम मतलब 2 मैच मैच जीतना ही है, एक मैच तो जीतना ही एक मैच जीतने पर उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि बाकी पीछे टीमें ना 10 पॉइंट करते नजर नहीं आती हैं। ओके, लेकिन आपको अगर 13 कर लेंगे तो आपको ये भी याद रखिए कि अभी मुल्तान से वो आगे जा सकते हैं क्वालिफायर के लिए। आज मुल्तान ने मुल्तान के पास आखिरी मैच जी, मुल्तान ने अपॉर्चुनिटी यूं मिस की कि अगर आज का वो मैच फिनिश करते हैं तो आज वो टॉप 2 में कंफर्म हो जाते हैं। पेशावर के साथ उनका 28 तारीख को कराची में क्वालिफायर होता है। अब आपको पता है क्वालिफायर अभी तो आप मतलब जब प्लेऑफ में जाने की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो ये बड़ी होती है, लेकिन क्वालिफाई इज अ बिग मतलब आपके लिए एडवांटेज। आप सीधा फाइनल में जाते हो ना, फिर झंझट, आप वो जीतोगे भी तो दूसरा मैच जीतना पड़ेगा, बैक टू बैक मैच।
सो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की, लेकिन कराची लाहौर के लिए बहुत टेंशन हो गई आज, बहुत क्योंकि जो हैदराबाद ने देखिए उनका रन रेट ही बेहतर है, लाहौर कराची का रन रेट तो बहुत ही खराब है, -1 उनका रन रेट है, और लाहौर कलंदर्स को भी अगले दोनों मैच जीतने। तो आप ये समझ लीजिए फैसल कि आप पॉइंट्स टेबल पे ना हमें रोज ही बात करना पड़ेगी, हर मैच दूसरे टीम के ऊपर असरअंदाज होगा। मुझे ये बताइए जरा, ये ग्रुप्स जरा यहीं होल्ड करके रखिएगा। मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद ने 7 मैच खेले, उनके 9 पॉइंट है। हाँ जी, तो इस्लामाबाद को कम से कम 2 मैच जीतेंगे, उसके 13 पॉइंट होंगे तो सेफ होगा ना। जी मैं ये कह रहा हूं, एक पे भी हो सकते हैं, कम से कम 1 मैच जीतेंगे, 3 में से 1 जीतेंगे तो 11 पॉइंट लाजमी एक जीतना, 2 मैच आ रहे हैं तो उनके लिए 11 प्रॉब्लम हो जाएगी। हैदराबाद के 8 पॉइंट है, 2 मैच जीतेंगे तो 12 हो जाएंगे। लाहौर के 8 पॉइंट है, 2 मैच जीतेंगे, सही 13 पॉइंट उनको, इस वक्त 2 मैच जीत के जा सकते हैं। इस वक्त जो मुकाबला है ना, इस्लामाबाद, हैदराबाद और लाहौर, ये जो 3 टीम्स है ना, इन 3 टीमों में से मुझे ऐसा लगता है कि 2 टीम्स को ऊपर आने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी ये जो कोयटा और कराची है ना, ये इस्लामाबाद, हैदराबाद और लाहौर को किसी को भी डंट डालेगी जाके। मेरे ख्याल से बॉस कोयटा कराची का गेम खत्म हो गया, कोई तकरीबन खत्म हो गया है। कोयटा अच्छा, का हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी, अच्छा कोयटा के 9 मैच है, कोयटा का आखिरी मैच है, मैं 8 समझ रहा हूं, आखिरी मैच, फिर और उसके हैं 6 पॉइंट। हाँ 6, फिर और वो जीतने के बाद फिर वो पॉइंट्स अपने साथ ही ले इस्लामाबाद को और हैदराबाद को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या? जब मैं जैसे ही बोलूंगा बोलेंगे ये तो वाकई एडवांटेज है। क्या? दोनों का मैच पिंडी से है। अरे वाकई बहुत बड़ा है। किसका मैच, किसका? इस्लामाबाद का और हैदराबाद का एक। कोई पता नहीं है, क्या पता। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, किस तरह की उनकी फॉर्म है, आप मतलब किस जल्मी से नहीं है, क्या पता पिंडी हैदराबाद को हरा दे। फिर इसका मतलब आपने अंदाजा लगा लिया पिंडी हैदराबाद। सर जो उनके हालात चल रहे हैं ना, मैं इस पर अंदाजा नहीं, मैं यकीन ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उनकी मदद को है, वरना तो वो कुछ नहीं कर अच्छा रहे। वैसे अगर पिंडी ये काम कर दे ना तो टूर्नामेंट में मजीद ट्विस्ट मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अच्छा आएगा। जनाब, यू नो व्हाट के टूर्नामेंट में अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें पिक याद है कि कराची लाहौर का भी एक मैच है हाँ हाँ आपस में, वो है डिसाइडर। तो अभी सिचुएशन गूमगू की कैफियत है, जो साफ सी बात है। वेल विद दैट हम मतलब ऊपर की जो 2 टीम है वो बिल्कुल सेफ है, वो और इस्लामाबाद 2 जीत जाए। इस्लामाबाद को भी 2 मैच आप 2 मैच जीते हैं ना, नीचे से आपकी एक टीम ऊपर आ गई तो फिर आप फंस सकते हो। बहुत देर से ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा था मैं, मेरे पास अब वो वक्त आ गया कि अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं। फौरन से जब हाजिर होंगे तो दूसरा मैच जो हुआ है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। यू आर वॉचिंग खेल का जुनून, PSL 11। वेलकम बैक। आप देख रहे खेल का जुनून। पहले मैच की तो आज हमने बात कर ली, अब जरा दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, जो कि नहीं लग रहा था कि आज हैदराबाद जीत जाएगा, लेकिन क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली है टू स्टार्ट अप विद मानस लेविशन, और उसके बाद आखिर में हसन खान ने बताया है, वो उन सबको जवाब दिया है कि मुझे इस पोजीशन पे नहीं भेजते, मुझे इस टीम में नहीं लेते, मुझे उस टीम में नहीं लेते। सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम को जवाब दिया आज हसन खान ने। But also let's not forget उस्मान। हाँ ठीक है, सही है जनाब। उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है, PSL की तारीख में 4 सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बन गए। जल्दी से दूसरे मैच का जरा स्कोर कार्ड दिखा दें ताकि फिर हम इस पे अपने पैनल से बात कर लें। भाई स्टीवन स्मिथ प्लेड रियली वेल, 106। साहब फरहान, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई पिक मुल्तान सुल्तान, उन्होंने अच्छा किया, 213 रन बनाए। लेकिन जवाब में आज उस्मान ने वाकई ये साबित किया कि वो स्पिनर्स के अलावा अच्छा खेलते हैं। अरफात मिनास को जो हट के छक्के मारे ना, जी 47 में 100। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब पाकिस्तान से खेलते हैं तो ये नहीं हो पाता है। लेकिन हसन खान की बहुत अच्छी, और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था मोहम्मद वसीम जूनियर पे। मैं चलता हूँ स्ट्रेट इस पे तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई क्या मसला है हमारे फास्ट बॉलर का? वो हारिस रऊफ है, वसीम जूनियर हैं, आप आए हैं 19वां या 20वां ओवर, 19वां ओवर करवाने, ठीक है। पहला बॉल इरफान खान न्याजी, जिन बैट्समैन, एक तो यहीं से टीवी पे से बैठ के नजर आ रहा था कि स्लो बॉल करने जा रहा है, ग्रिप वहीं से पकड़ ली उन्होंने। उसके बाद स्लो बॉल की स्लॉट में वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। अच्छा है यार। अच्छा ये आपने जो वसीम का सवाल किया, इससे पहले सिर्फ 1 सेकंड की बात कर लूं। फखर जमान ने 100 किया, उस्मान ने 100 किया, स्मिथ ने 100 किया, बहुत टॉप क्लास PSL की लीग में 100 किया, बाबर आजम ने 100 किया, वो लो लीग में 100 किया, ठीक है।
अच्छा, आपने जो वसीम का सवाल किया ना, इत्तेफाक से मैं और ये गफ़ार बैठे रूम में मैच देख रहे थे, तो जब वसीम ने स्लो वन किया ना तो चौका लगा, तो मैंने गफ़ार को बोला, मैंने कर दिया स्लो वन। तो मैंने फिर गफ़ार को बोला, मैंने बोला यार मीर हमजा हमारे शो में आए थे, मैंने उससे क्या सवाल किया था कि हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों स्लो वन करते हैं। भाई अगर किसी भी फास्ट बॉलर का पेस 135 प्लस है ना, इसका मतलब ये है ये पेस अच्छा है। भाई 135 प्लस पेस बहुत अच्छा है, ये हल्का पेस नहीं है। खेलो ना जाके, लग पता जाएगा 135 या 140 पे जब बॉल आता है ना, पता चलता है बॉल आ रहा है। ये जो 90 माइल्स या 150 पे ना, उस पे पता नहीं चलता, उसमें अपने आप को बचाना होता है, वो ठीक ठाक तेज गेंद होता है। लेकिन 140 या 135 के बीच में जो बॉल हो तेज होता है। यार मतलब आप क्यों स्लो वन कर रहे हो? पता नहीं। आपका पेस अच्छा है, स्लिंगिंग एक्शन है, आप जाओ यॉर्कर्स करो उनको। पहला बॉल यॉर्कर करो, नहीं मार लगती दूसरा भी यॉर्कर कर लो, नहीं लगती तीसरा भी यॉर्कर करो। आपने जाते ही पहला बॉल स्लो वन किया, भाई उन्होंने उसने जाते ही मारना है। अब वो इरफान उसी टाइम ही आया, ठीक है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारा बॉल कितना तेज आ रहा है, ठीक है, स्विंग हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या बॉल करोगे, उसको नहीं आइडिया, क्योंकि वो उसी टाइम आया और उसने जाके मारना है सिर्फ। वो वहाँ क्रीज पे खड़ा हुआ नहीं है। हाँ, अगर उस्मान खान होता, ठीक है, या लेबुशेन होता, तो बंदा कहता कि यार ये एक ने 100 किया हुआ है, एक ने 60-70 किया हुआ है, इनको बड़ा पेस का भी आइडिया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हर तरीके के शॉट खेल सकते हैं। उसको इतना आइडिया नहीं था, आप आए, आपने स्लो वन किया। जब आप स्लो वन करते हैं तो जो नया बैट्समैन होता है उसको वो पेस मैनेज कर जाता है वो, ठीक है ना। एकदम से आके तेज बॉल को नहीं आप चला सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है। तो गलतियां कर रहे हैं लड़के। हालांकि आप अली रजा की बात कर रहे हैं ना, अली रजा ने भी गलती की है। आपका इतना अच्छा पेस है, आजम बिल्कुल पीछे हटा हुआ है, आप उसको ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ये डंडों में बॉल करो जिस तरह आपने आउट की है। ऑफ स्टंप से बाहर वो आसमान पे गेंद कर दी, उसने मारा जो कि वो चाह रहा था, क्योंकि वो पीछे की बॉल पे तो खेल ही नहीं सकता। वो तो चाह रहा था मुझे ऑफ स्टंप पे बाहर करे तो मैं मारूं, उस पे छक्का हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये एक टाइम पे इतनी बड़ी बन जाती है, इन चीजों से आप मैच हार जाते हैं। मैच हार ही गए भाई, क्या मसला है इनके साथ? देखिए, ये जो वसीम जूनियर की आपने बात की ना, अच्छी खासी ये बॉलिंग करते आ रहे थे। 2023 के वर्ल्ड कप में आपको साउथ अफ्रीका वाला मैच याद होगा, ही वाज आवर बेस्ट बॉलर, इंजर्ड हुए। एक प्रॉब्लम ये आ गया T20 की लीग्स खेलने का कि दुनिया भर में जो बॉलर है ना, तनवीर जिस अपने एरा से है ना, उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं थी, उस वक्त जेन्युइन फास्ट बॉलिंग की बात होती थी। अब ये स्लोअर बॉल ना, कोचेस का इतना इन्फ्लुएंस है और कोचेस इतना इनकरेज करते हैं कि ये सब अब प्रेफर्ड करते हैं स्लोअर बॉल बाउंसर या फिर स्लोअर बॉल पे डिसीव करने वाले ऑप्शन को। इसी वजह से जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है ना, जैसे तनवीर अभी वसीम की बात कर रहे थे, उसका एक्शन बहुत अच्छा है, स्लिंगिंग एक्शन करता है, गेंद को वो जिसको हम कहते हैं आम जबान में जड़ में गेंद करना वो जानता है। लेकिन ये जो T20 लीग्स जब आप ज़्यादा खेलते हो ना, आपकी डेवलपमेंट किस पे आ जाती है? पेस के बजाय स्लोअर वंस पे। वही चीज़ रिपीट हो रही है। अली रज़ा शायद इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। एक तो उसका पेस अच्छा है, पेस तो हारिस रऊफ का ही बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी में स्लोअर वन करने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह पता क्या होती है? जी हाँ, अली रज़ा कंप्लीट बॉलिंग कर रहा है जिसके साथ खेला नहीं जा रहा। उसकी वजह पता क्या होती है? आप बेशक जितने भी तेज है, आपको कॉन्फिडेंस होता है यॉर्कर का, ठीक है। यॉर्कर पता है वाहिद ऐसा बॉल है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं एक्यूरेट यॉर्कर लगा, हॉफ बॉल लगेगी तो ग्राउंड से बाहर जाएगी। मैं आपकी ओपिनियन भी जानना चाह रहा हूँ, ये जो अब हो रहा है ना पूरी दुनिया में कोचिंग, उसके अंदर नया एक फिलॉसफी आ गई है। वो कहते हैं जी यॉर्कर जो है ना, इट्स अ रिस्की बॉल। क्यों? अगर आपने जरा सा भी मैच आपका मार्जिन मिस हुआ तो फुल टॉस होता है और सीधा 6 जाता है। स्लोअर वन पे मार्जिन, ये नई कोचिंग के मैं आपको डायनामिक्स बता रहा हूं ना, कोचेस कह रहे हैं, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, उसकी वजह हो रहा है दुनिया में। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह नहीं, इसकी एक ही वजह और कोई वजह नहीं है। क्योंकि जब आप लास्ट ओवर्स में बॉल करते हैं तो बैट्समैन का बल्ला होता है यहाँ पे, उसकी ज्यादातर जितना भी अच्छा प्लेयर है उसकी ज्यादातर सोच ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर 14 रन या 15 रन करने एक ओवर में या 12-13 भी करना है, उसकी माइंड में एक चीज होती है कि मैंने मिड ऑन पे मिड विकेट लेग स्टंप ये एरिया कवर करना है। और आपने हमेशा देखा है लास्ट ओवर में पहले ही बैट्समैन जो ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं, ठीक है, तो उस पे वो कहते हैं कि यार अगर स्लो वन करेंगे तो डिसीव हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये तो देखो ना कि अगर एक अच्छा बैट्समैन वो कैसे डिसीव होगा जो पावर हिटर है। तो यॉर्कर जो है वो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फायदा है। पुराने बॉल के अलावा आप नए बॉल पे भी देखें जी,
पहला दूसरा बॉल स्विंग होता, तीसरा ऑफ गिरा देते भाई हैं। जब एक बॉल स्विंग हो रहा है तो तो उसको करने की जाने दो जरूरत ना है। उसको, हाँ, जब बिल्कुल। मारना शुरू बिल्कुल करेगा ठीक तो है। बात की अभी बात भाई है ना। हमने इसमें ना कुछ स्टैट्स निकाल के रखे हैं आगे आने वाले शोज में, क्योंकि बहुत सारे अब दिन ऐसे आएंगे कि मैचेस नहीं होंगे, तो हमें ये पेस फैक्टर वर्सेस स्लो फैक्टर हमने निकाल के रखा हुआ है। बट अभी मैं ज़रूर इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि आई डोंट नो कितना टाइम हमारे पास इस सेगमेंट में रहता है। Or we have 2 minutes. Should we go with another फौरन question? ना फौरन से चलते हैं भाई। मोहम्मद नवाज के हवाले से जो चीज़ आई है, आई गेस वी हैव टू कंटिन्यू इट आफ्टर ब्रेक एज वेल। Yeah. मोहम्मद नवाज पे एक बहुत ही कड़ा वक्त आया है जनाब, और आईसीसी ने ये कहा है कि इनका डोप टेस्ट जो वर्ल्ड कप में हुआ था जी। वो आया है मस्बत, ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल से। और Also, he doesn't get to play Surrey now. सरे ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुअत्तल किया है। नवाज ने ये कह के इसको डिनाई किया कि मैं नताइज नहीं मानता हूँ। आउट एवरीवन नवाज के पे ये चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक हम एक ब्रेक लेते ज़रूर हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट एक अजराए मजाक एक बात। मोहम्मद, अब देखिए कुव्वत बख्श अद्वियात खाने से क्या होता है सादिया? Yeah, you ताकत play आती है, well, you play यू प्ले, कुव्वत आती है। मोहम्मद नवाज का ये टेस्ट हुआ था वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में बैटिंग करते हुए 7 मैचों में मोहम्मद नवाज ने बनाए 15 रन। मोहम्मद नवाज ने 20 ओवर्स कराए वर्ल्ड कप में, 7 मैचों में कितनी विकेटें ली? 7 विकेटें। तो आईसीसी आप गलत हैं, इस बंदे ने खाई नहीं है कुव्वत शख्सियत, अगर खाता तो परफॉर्मेंस कुछ और होती। हम एक फटाफट ब्रेक ले But लेते that हैं। was out of joke. Yeah, that was absolutely out of joke। एक ब्रेक लेके इस पे हम बात करेंगे कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और वाई नवाज, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं PSL 11 एडिशन फॉर खेल का जुनून, और हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि नवाज ने डोप टेस्ट लिया और डोप टेस्ट उनका पॉजिटिव आया, लेकिन डोप टेस्ट उनको फायदा क्यों नहीं हुआ? दैट वाज आउट ऑफ जोक, लेकिन गफार भाई हैज अ सीरियस रीजन फॉर दिस। गफार भाई, ओवर टू यू। देखिए, एक तो होता है आपका जो ममनुआ आपकी जो सब्सटेंस है ना उसके हवाले से, लेकिन ये रिक्रेशनल ड्रग्स के हवाले से आया है। Okay. जिसका मकसद 2 होते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन 2 है, सिंपल के या तो आप लेते हैं पार्टी तफरी एलिमेंट के लिए, या आप सुकून वाली चीज़ें लेते हैं। अब इसमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का रूल ये कहता है कि अगर तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए आप कर रहे हो, कि आपकी स्पीड, स्टेमिना, आपकी एनर्जी, तो उस पर बैन बहुत ख़तरनाक होता है। वो अप टू 4 ईयर्स तक बात चली जाती है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि आपने सिर्फ तफरीह मकसद के लिए कोई चीज़ ली थी या कोई ऐसी दवाई ली थी जिसके बारे में आपको पता नहीं था, आपको याद है यासिर शाह का भी ऐसी हुआ था, तो उसमें फिर आपका बैन 3 महीने तक, कभी कभी 1 महीने तक भी आ जाता है। लेकिन पार्टी हो रही थी। लेकिन बात यह है कि आईसीसी ने जो कि ये टेस्ट लिया था पॉजिटिव उनकी तरफ से आया है, मोहम्मद नवाज को उन्हीं को जवाब देना है। अब वो टेस्ट करवाना चाहते हैं तो जवाब दे दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर, मुझे लगता है शुरू में ऐसी कोई बात की थी या लोगों ने उसको कहीं मतलब पोर्ट्रे किया कि शायद पीसीबी को इंक्वायरी करेगा। नहीं, ये आईसीसी का मामला है, आईसीसी और प्लेयर का मामला है। नवाज दूसरा टेस्ट चाहें तो दे दें, लेकिन जहाँ तक माजी की मिसालें मौजूद हैं 95% तक आपका सैंपल ए और सैंपल बी सेम ही आते हैं, तो इसलिए उनको अब फेस तो करना पड़ेगा जो भी है। इस पे हम क्या बोले अभी, मतलब मैं तो यही सोच रहा था कि अच्छा, इसमें एक जगह मैं ये भी देख रहा था मैं कि ये सोच बिल्कुल रहा आप था सही कि- कह रहे थे, ये रिक्रेशनल उसके लिए, इट्स नॉट फॉर एनहांसिंग द हाँ, गेम। ये तो क्लियर लिखा हुआ है ना उसके अंदर। हाँ, तो so ये बड़ा मामला बहरहाल नहीं है उस तरह से। That is why the game और didn't get नवाज ने enhanced. इसका भाई मना कर दिया है। नवाज ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है करा ले। चलो, that's at least better because you remember मोहम्मद आसिफ saying मुबारक हो टेस्ट पॉजिटिव आया। अच्छा खैर, तनवीर भाई, you have something to say, फिर हमें आगे चलना है। देखिए, अब मुझे नहीं आइडिया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीज़ें उसकी पॉजिटिव आई हैं उसमें उसका कौन सा सब्सटेंस है? मैं यही तो कह रहा हूँ, उसको आइडिया था कुछ चीज़ों का या नहीं आइडिया था, ठीक है, ये और बात है। लेकिन मेडिसिन अगर आप कोई भी ले रहे हैं, अगर आपका तबीयत ख़राब हो गई है या कोई ऐसी आपको डॉक्टर की एडवाइस बीमारी आपको ऐसी हो गई है, उसमें ये होता है कि क्रिकेटर्स को बताया जाता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपका सीज़न ऑफ हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान टीम का भी कोई टूर नहीं है, कुछ भी नहीं, और मेंबर हैं आप पाकिस्तान टीम के, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपने 100% अपना
पीसीबी को बताना है डॉक्टर्स को ठीक है। कि मुझे ये बीमारी होगी, मुझे ये मसला हो गया है, मुझे डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक ये चीज़ें सब लिख के दी हैं, ये आपने सब बताना है उनको, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे लिख के दे दी, तो वो फिर डॉक्टर के पास एक फाइल बन जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ना कोई आगे चल के डोप टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो इसने रिपोर्ट दी हुई है, तो वो फिर डॉक्टर्स का, आपके मेडिकल पैनल का काम होता है कि आगे बचाना देना कि यार इसको ये मसले मसाइल थे, ठीक है। जो ये यासिर शाह की बात कर रहे थे ना, वो वही मसले मसाइल थे, 3 महीने की पाबंदी लगी। हाँ बिल्कुल, उसको शायद वो आगे बता नहीं सका, लेकिन फिलहाल जो अभी सुनने में तो यही आया, नवाज ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ जी 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 उन्होंने मना किया, और शायद मैं कहीं देख भी रहा था कि उसने टेस्ट दे दिया है 30 तारीख को, और आज ही वाज इन द प्लेइंग 11 एज वेल, तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ना अद्वियात की, एनहांस हो जाती है। एक चीज हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसमें प्लेयर्स की एबिलिटी तो एनहांस नहीं हुई भी, पिच की एबिलिटी बहुत ज्यादा एनहांस पूरी हुई हुई है, और ऐसी हुई हुई है कि मैं क्या बताऊं आपको, जरा दिखाएं भाई। मना वेस्ट इंडियन चैंपियनशिप इस वक्त जारी है, इस बॉल को आप दोबारा दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद है जो होना है, इसको लगी है, इसके बाद इसने पिच को लगाई है, और उसके मैंने सिर्फ इतना पार्ट देखा था, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ कोई मामला है। उसके बाद बाकी जब फुटेज आई है तो मुझे वेस्ट इंडीज की वो बदनामे जमाना पिचेस याद आ गई, इंग्लैंड वाली याद है, इंग्लैंड वाली, इवन इंडिया वाली। मत ये देखें आप, उतना गेंद, मतलब कि गुड लेंथ से भी आगे से ये बॉल उठाए, यहाँ तो मैं और फैसल वो वाली तो अल्लाह माफ करे। उसमें मेरे ख्याल से एलेक्स स्टीवर्ट उनके हाथ पे लगा था, अथर्टन के हाथ पे लगा था, जल्दी खत्म कर दिया, मैच अबेंडन हो गया था। ये पीछे कैसे बनाते कैसे वेस्ट इंडीज वाले, रोल नहीं हुई प्रॉपर, रोल नहीं हुई, ऐसे ये बना के मेरे ख्याल इसमें मैच करा दिए। क्रैक्स बहुत ज्यादा होंगे, कुछ खड्डे वड्डे भी इस तरह जो होते हैं ना, थोड़े से बन जाते हैं, तो इस किस्म क्या, तो ये क्या फर्स्ट क्लास मैच है? जी जी, वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप चल रही है और बैटर चले गए, मैच रोक दिया गया, डोमेस्टिक का मैच चल रहा है और इस किस्म की विकेट है। मतलब मेरे ख्याल में ये जिस बैट्समैन ने हेलमेट पे लात मारी है ना, इसकी जगह मैं होता, मैं तो विकेट भी उड़ा देता, मैं सब कुछ खत्म कर देता। आपने फैसल जब आपने बात की ना पिच वाली, तो मैं समझा एक और पिच, वो जो इंडिया की वीडियो है, मैंने कहा वो ये काम इस भाई को करना चाहिए था। दिखाइए ये वो भाई आया, देखो हमारे ताऊ का मैच रोका, मैं कैसे मैच होने दूं, ताऊ पूरा ट्रैक्टर ये वो बैट्समैन है जिसको गेंद लगी थी, पिच खोद दी, क्या बात है। एनीथिंग कैन हैपन इन इंडिया। अच्छा, पहले तो जब सीधा ट्रैक्टर भी चला सकते थे, लेकिन ही डिसाइडेड नहीं, मैंने विकेट रोल कर मेरी बात सुने, मुझे पहले लगा कि ना ये मैच में डेंगू स्प्रे करने आया है, फिर बात अरे नहीं, यहाँ से मुझे पता चला कि ताऊ तो यहाँ पे मूली बोने आए थे, और ताऊ मूली बोने, ये वो जो बैट्समैन था जिसको बॉल लगी है, या तो ये उसका रिश्तेदार है या इंडिया में ना इसका ताल्लुक गुजरात के कहीं किसी इलाके से है, समझ गया ना भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब क्विकली हम जरा, बहुत ही बुरा स्कोर होता जा रहा है, खैर मेरा तो प्रेडिक्शन में, कल के मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। कल के लिए जो प्रेडिक्शन हुई थी, जो गफार भाई एक है जिन्होंने हैदराबाद को पिक किया, और वाह हैदराबाद आज जीत गई। अब जरा कल के मैचेस की बात कर लेते हैं। कल भी जनाब बहुत बहुत मुबारक हो आपके, हो गए 19, मेरे कितने 18, ठीक है, आई कैन स्टिल गेट अप, फैसल यू आर आउट ऑफ द लीग। अच्छा, कोई दूर खड़ा कहीं मुस्कुरा रहा है, खैर से आगे दैट इज फैसल फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जनाब, कल है 2 मैचेस, एक है पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दूसरा है लियाकताबाद, क्यों होने लगी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सीधा कोई 38वां दिन है, और आप अंदाजा करें, अंदाजा कर लिए, ये लियाकताबाद को काम तो नहीं आपको जाना वाला तो नहीं आपने कही, लियाकताबाद लायंस वर्सेस जॉर्ज, कोई वहां लॉन की सेल लगी हुई है। चल जल्दी से भाई, 30 सेकंड लिखा होता है मेरे जरा पता नहीं क्यों लिया, 30 सेकंड टीमें पिक करें जल्दी। कौन सा? देखिए जी, पिंडी इस्लामाबाद, देखिए इस पे प्रेडिक्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अपना सारा स्कोर खराब करना चाह रहा हूं। पिंडी इस्लामाबाद पिंडी, मैं पिंडी के साथ जाऊंगा। अगला मैच लाहौर कराची, लाहौर कराची। मैं अपना सारा स्कोर खराब करना चाहता हूं, बर्बाद होना चाहता हूं। विनर कौन है जनाब, विनर जल्दी से। ओ जनाब, आज के सवाल का सही जवाब दिया है शेरी, मुझे दोबारा बताएंगे। मनाहिल, बहुत बहुत मुबारक हो सही जवाब देने के लिए, आपको मिल जाएगा बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू फॉर गिविंग अस। आखिरी बात, ऑलराइट, आखिरी बात, रिजवान 70-80 रन की इनिंग खेलेगा कल। रिजवान सर, ये इसके आपके एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। हाँ, लेकिन ये आपके टेबल में शामिल नहीं होंगे। ओके जनाब, मतलब कल फिर ओपनर आ रहे हैं। इजाजत, मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।